ठीक है, आवाज़ आ रही है ना सबको? अभी इंटरनेट चला गया है इसलिए थोड़ा सा। हाँ जी सर, आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ आप जो उपनिषद पढ़ रहे हैं वो है प्रश्नोपनिषद, अर्थात इसमें प्रश्न किए गए हैं ऋषियों के द्वारा, पिपलाद ऋषि से। तो पहला प्रश्न आप समझ चुके हैं, पहला प्रश्न में आपने सब कुछ समझ लिया है और इसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो उसमें प्रजा की उत्पत्ति कैसे हुई, उस प्रजा को किसने उत्पन्न किया, ये सारा चीज़ें उसमें आपने पढ़ी हैं। यहाँ दूसरा प्रश्न अब आता है आपके सामने, सृष्टि का धारण या प्रकाशन। मतलब सृष्टि को, इस शरीर को, सृष्टि को कौन धारण करता है और इसकी मुख्य शक्ति क्या है, अर्थात किस मेन शक्ति के द्वारा ये धारण किया जाता है। और जैसे कि प्राण ही सबसे मुख्य इसमें बताया गया है, तो इसको कैसे विस्तार दिया जाता है, क्योंकि जो कत्य ऋषि के पुत्र ने जो प्रश्न किया था उसके बाद भृगु गोत्र में उत्पन्न वैदर्भी जो थे उन्होंने प्रश्न किया। उन्होंने पिपलाद ऋषि से पूछा या उनसे पूछने लगे कि हे भगवान, प्रजा को प्रजा किससे उत्पन्न होती है। ठीक है, ये तो प्रश्न का उत्तर आपने पहले सुना। अब कृपा करके मुझे ये बतलाइए कि जो उत्पन्न होने के बाद जो प्रजा है वो उसके उत्पन्न होने के बाद कौन सा देवी देवता या कौन देव उनको धारण करता है, कौन इस प्रजा को प्रकाशित करता है और इन देवों में सबसे मुख्य कौन है, ये विस्तार से हमको बताइए। अर्थात ये पूछना चाहते हैं वो कि सृष्टि का धारण किस शक्ति के द्वारा होता है, किस शक्ति के कारण से सृष्टि टिकी हुई है, और सृष्टि का जो प्रकाशन होता है अर्थात उसमें जो इल्यूमिनेशन होता है या कह सकते हैं कि एनर्जी होती है वो किस शक्ति से होती है और किस शक्ति के द्वारा ये सृष्टि अपने वर्तमान स्वरूप या विकसित स्वरूप में पहुंचती है। तो इसका हमको थोड़ा विस्तार से बताइए। और अगर इस तरह से अनेक शक्तियां हैं, अगर मान लिया आप ये बताते हैं कि इसमें बहुत सारी शक्तियां हैं जो काम करती हैं, तो उन शक्तियों में मुख्य शक्ति कौन कौन सी हैं और किस किस के द्वारा ये सब धारण किया जाता है। अथ हैनम भार्गवोद वैदर्भी पृच्छ भगवन कत्येव देवा प्रजाम विद्या रयन्ते कतर एत प्रत्यप्रकाशन्ते कै पुनरेषाम वरिष्ठ इति। ये प्रश्न पूछा था। तस्मै है होवा चाकाश होवै है वा एष देवो वायुरग्निरापः पृथ्वी वाग्मनश्चक्षु श्रोत्रम च ते प्रकाश्याभिदन्ति वै मे तद वानमवष्टम्य विघारयाम। तो इसमें ये बताया, जो पिपलाद ऋषि ने फिर उत्तर इसका दिया कि सृष्टि दो प्रकार की है, ये पूरी सृष्टि दो प्रकार की है, एक जड़ है और एक चेतन है। जड़ और चेतन दो प्रकार से ये सृष्टि बनी है। इन दोनों प्रकृति को या इस दो चीज़ों को, जो सृष्टि के दो प्रकार हैं, इनको वाण कहा गया। वाण और वाण का मतलब होता है वा प्लस अन, अर्थात जिसका जीवन निश्चित न हो, जो है और नहीं भी रहे। ठीक है, तो इसलिए प्राण संस्कृत में अन जो बताया गया है, जो वा का बाद में जोड़ा गया अन है, या वान वा प्लस अन अर्थात न जो बाद में जोड़ा गया है, संस्कृत में इसको प्राण कहा गया है। और वा का मतलब होता है शायद। तो इस वान रूप जो प्रकृति है, जड़ चेतन सृष्टि है, इसको कौन धारण करता है, ये इसमें बताया है कि जो वान है, जो प्राण है, जैसे कोई छप्पर है, मतलब उस टाइम पे उदाहरण दिए गए, आज तो कुछ पिलर के उदाहरण दिए जाएंगे कि जैसे पिलर होता है बिल्डिंग को टिकाए रखता है, तो जैसे छप्पर होता है, छप्पर को गिरने से रोकने के लिए एक बल्ली को टिका कर रखते हैं, वो बल्ली अपने ऊपर उस पूरे छप्पर को टिकाए रखती है।
इसी तरह से जो ब्रह्मांड के जड़ जगत के जितने भी विषय हैं, आकाश हो गई, वायु हो गया, अग्नि, जल, पृथ्वी, अब ये सोचने लगे कि हमसे टिका हुआ है ये सृष्टि, और ये आपस में झगड़ने लगे और कहने लगे कि इसको तो हम धारण करते हैं, सृष्टि को हम धारण करते हैं। उन्होंने, वायु ने बोला कि अगर, मतलब अग्नि ने बोला कि मैं निकल जाऊं तो ये तब भी गिर जाएगी, जल निकल जाए तब भी नहीं, जल ने बोला, पृथ्वी, सब ने बोला, ठीक है, ये 5 तत्वों ने बोला कि हम इसको धारण करते हैं और हमारे बिना ये नहीं है। तो उनको ये थोड़ा सा अहंकार हो गया कि हम इसको धारण करते हैं। उधर पिंड जगत में, जो पिंड में इंद्रियां हैं या चेतन जगत के विषय हैं, जिनको वाणी बोलते हैं, मन बोलते हैं, चक्षु बोलते हैं, श्रोत्र बोलते हैं, वो आपस में झगड़ने लगे और ज़ोर ज़ोर से मतलब बात करने लगे, कहने लगे कि हम इसको धारण करते हैं, हमारे बिना तो ये कुछ है भी नहीं। तो इसको, इन सब को झगड़ता हुआ देखकर सबसे जो सर्वश्रेष्ठ जो है प्राण, उन्होंने कहा कि मूर्खता में मत पड़ो और मैं ही अपने भागों को, अपने ही 5 भागों को विभक्त करके वान रूप में, अर्थात जड़ चेतन जगत में एक तरह से इसको धारण किए रहता हूँ। जैसे छप्पर बल्ली धारण करके, छप्पर को बल्ली धारण करके रखती है, तो वैसे ही मैं इसको धारण करके रखा हूँ। तुम आपस में मत झगड़ो और ये उचित नहीं है। इसलिए जो ब्रह्मांड के या ब्रह्मांड के जो जड़ जगत के तत्व हैं, पृथ्वी, जल, ये 5 तत्व जो हैं, 5 महाभूत जिनको कहा जाता है, इसी तरह से पिंड जगत के, चेतन जगत के 5 इंद्रिय, प्राण, और इस तरह से जो इन सब ने प्राण की बात पे क्या किया, कोई ध्यान नहीं दिया और प्राण की बात पे ध्यान न देकर उन्होंने इसमें अश्रद्धा प्रकट की। ठीक है, अश्रद्धा प्रकट की इन्होंने। ठीक है, कि भाई ये प्राण है तो ये फालतू की बात कर रहा है, हमारा तो इसका मतलब कोई अस्तित्व नहीं है। तो इनके मानने से अश्रद्धा प्रकट की और हिचकिचाहट आई उनके अंदर। तो प्राण ने भी अपना स्वरूप दिखाने लगे, प्राण को गुस्सा आ गया और वो अभिमान अपना रोक नहीं पाए, मतलब अपना अहंकार को वो रोक नहीं पाए। और जैसे ही वो निकलने लगे शरीर से, जैसे शरीर से निकलने लगे तो सब धीरे धीरे उनके पीछे निकलने लगे। जैसे ही उत्क्रमण करने लगे, निकलने ही लगे, तो दूसरे सभी लोग, सभी, चाहे वो 5 महाभूत हों, चाहे वो इंद्रियां हों, सभी निकलते नजर आने लगे। जैसे वो ठहर गए तो सब ठहर गए। जैसे एक शहद की मक्खियों की जो रानी होती है, क्वीन भी जिसको बोलते हैं, जैसे उसके उड़ने पे सारी मक्खियाँ उड़ जाती हैं और उसके बैठने पे सारी मक्खियाँ बैठ जाती हैं, इसी तरह से प्राण के उड़ने पर सारे उड़ जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं, और प्राण के आने पर सब आ जाते हैं। तो इसी तरह से ब्रह्मांड के 5 महाभूत, पिंड, 5 इंद्रियां, ठीक है, आराम से प्यार के साथ, फिर जब उनको लगा कि यार ये तो इनके निकलने के बाद तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, तो प्राण की स्तुति करने लगे, फिर उसकी पूजा पाठ करने लगे। प्राण को नतमस्तक हो गए। उनको समझ आ गया कि हमारा अकेले तो कुछ अस्तित्व है ही नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक प्राण है तब तक ही जीवन में सब चीज़ें रहती हैं, जब तक ही शरीर में सब कुछ रहता है, चाहे वो 5 महाभूत हो, जल हो, वायु हो, पृथ्वी हो, अग्नि हो, ठीक है, आकाश हो, चाहे वो इंद्रियां हों, इंद्रियों के विषय हों, चाहे कुछ भी हो, वो जब तक प्राण है तब तक ही वो शरीर में है। और जैसे ही प्राण ने मतलब प्रस्थान शुरू किया तो सब ने प्रस्थान शुरू कर दिया। प्राण रुक गए तो सब रुक गए। तब उनको प्राण की महत्व समझ आया और प्राण से फिर बड़े प्यार से बात की और उनकी स्तुति करने लगे, क्योंकि प्राण ही है जो प्राण ही है जो अग्नि के रूप में ताप दे रहा है अग्नि को। अग्नि की जो तपन है वो प्राण के द्वारा ही है, अर्थात वही उसको हीट प्रदान कर रहा है। प्राण ही है जो अग्नि को ताप दे रहा है। प्राण निकलने के बाद अग्नि ठंडी, शरीर ठंडा हो जाता है। निकलते तो प्राण हैं, बाकी तो सब चीज़ यहीं रहती है।
एक चीज़ के निकलने से, इसका मतलब वही प्राण है जो अग्नि को ताप, मतलब अग्नि तत्व को ताप दे रहा है, और प्राण ही है जो सूर्य के रूप में प्रकाश दे रहा है, और प्राण ही है जो बादल के रूप में जल बरसा रहा है। प्राण ही है सब कुछ, और प्राण ही जो धन के रूप में दान दे रहा है। प्राण ही है जो वायु के रूप में जीवन दे रहा है। प्राण ही है जो पृथ्वी के रूप में आश्रय दे रहा है। प्राण ही है जो रई के रूप में भोग्य जगत को उत्पन्न कर रहा है। संसार में जो मरण धर्म है, सत असत है, जो अमरण धर्म है, अमृत है, सब क्या है? सब प्राण ही है। इसलिए जो आपको बताया था ना, रई मतलब प्राण, इस सृष्टि से प्राण ही के सहारे रई टिकी हुई है। रई में जो भोग्य शक्ति है वह प्राण के द्वारा ही निहित है, और भोग्य न हो तो भोक्ता भी, तो भोक्ता हो सकता है क्या? भोक्ता न हो तो भोग्य नहीं हो सकता। रई नहीं है तो प्राण नहीं है, और प्राण न है तो रई नहीं है। तो यहाँ ये समझ लेना जरूरी है कि भोक्ता ही यथार्थ में क्या होता है? सत्ता है, यथार्थ सत्ता है, भोग्य नहीं। और पहले प्रश्न में प्राण और रई की स्थापना करने के बाद इस प्रश्न में ऋषि कहते हैं कि इन दोनों में मुख्य जो है, रई और प्राण में प्राण मुख्य हो जाता है, क्योंकि उसी की वजह से सब कुछ है, अर्थात वही भोक्ता है। जैसे रथ के चक्र होते हैं, रथ के चक्र की नाभि में जैसे जुड़े होते हैं ना, बीच में से आरे जुड़े होते हैं, वैसे ही प्राण में सब स्थित हैं। प्राण सब में मतलब फैला हुआ है। ऋक, यज, साम, ये सारे वेद, ठीक है, संपूर्ण ज्ञान कांड, यज्ञ, संपूर्ण कर्म कांड, ये सब किसके लिए है? ये सब प्राण की साधना के लिए है। प्राण की ही साधना होती है कि हम कैसे स्वस्थ बने रहें, कैसे जीवित रहें, कैसे ये सारी चीज़। संसार को जितनी भी ये भौतिक शक्ति है, आत्मिक शक्ति है, ब्रह्म शक्ति है, ये सब शक्तियाँ किसके आश्रित हैं? प्राण के आश्रित ही हैं। इसलिए इसको समझ लेना अति आवश्यक है। इसलिए हे प्राण, तू प्रजापति का स्वरूप है, गर्भ में तू ही विचरण करता है, ये समझ लेना है, और उत्पन्न होने पर तू ही उत्पन्न होता है। तो हे प्राण, ये जो संपूर्ण प्रजाएं उपहार ला ला कर तेरे चरणों में रखती हैं, और तू ही अपनी अलग अलग बहुत सारी प्राण शक्तियों के द्वारा जड़ चेतन को थामे हुआ है। जब इसकी महत्ता समझ आ गई सभी को, तो तब ऐसी स्तुति करने लगे, तब इस तरह के गुणगान करने लगे, तब उनको समझ आ गया कि ये प्राण ही है जिसके वजह से सृष्टि टिकी हुई है। तो हे प्राण, देवो गुणों से भी बढ़ो, मैं तू अग्नि से भी अधिक दिव्य गुण वाला है। पितरों से भी, किसी पिता की संतान उत्पन्न होने से उस पर जो पहला उल्लास होता है वो तू ही है। गुण और आयु दोनों से बड़ा है, जो सत्य चरित है वो भी तू ही है। तो हे प्राण, अपने तेज से तू क्या करता है? तू उस इंद्र के समान है। अपने तेज से ही तू इंद्र के समान है। अपने रक्षण से ही तू रुद्र है, और तू ही संसार की ज्योतियों के स्वामी सूर्य रूप में अंतरिक्ष में विचरण कर रहा है। प्रजापतिश्च रसी गर्भे त्वमेद प्रतिजायसे तुभ्यम प्राण प्रजास्त्विमा बलिम हरन्ति यह प्राण प्रतिष्ठित। देवानामसि वहितम पितॄणां प्रथमा स्वधा ऋषि नाम चरित्रम सत्यम वर्थवांगी रसामसि। इंद्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रोषि परिरक्षिता त्वंतरिक्षरे चरसी सूर्यशम ज्योतिषाम पतिः। हे प्राण, तू जब वर्षा करता है तब आनंद के विभोर होकर तेरी प्रजाएं सब तरफ खड़ी हुई मन ही मन कह उठती हैं, अब भरपूर अन्न होगा। तेरी ही वजह से
ऐसा होता है। तो तू वर्षा के रूप में जब बरसता है तो तू ही प्राण है, और सारी प्रजा बड़ी खुश होती है, बड़ी प्रसन्न होती है और इसको धारण करती है, और मन ही मन बड़ी प्रसन्न होती है, और फिर उनके हृदय में रहता कि अब अच्छे से अन्न पैदा होगा। तो हे प्राण, नीच से नीच पुरुष भी, वो भी तेरा ही रूप है, उच्च से उच्च भी, एकमात्र ऋषि भी तेरा ही स्वरूप है। तू संसार का आता है, भोगता है, करता है, भोगता है। हम तेरे आद्य को, भोग्य को पहुंचाने वाले हैं। तू भोगता है और हम भोग्य हैं। तू विश्व का पति है, प्राण रूप दिखने वाली वायु का भी तू पिता है। इसलिए हे प्राण, तेरा जो रूप वाणी में जाकर ठहरा हुआ है, जो श्रोत्र और जो आँख या चक्षु में है, तेरा जो रूप मन में फैला हुआ है, उसे कल्याणकारी बना। उत्क्रमण मत कर, मेरी प्राण शक्ति का किसी अंग में ह्रास न हो। ये प्रार्थना की जाती है, प्राण से की जा रही है के द्वारा, कि तू मेरी वाणी में ठहरा हुआ है। वाणी को अच्छा मतलब तेजवान बना, श्रोत्र को, कर्ण को, आँखों को, मन को, इन सब को कल्याणकारी बना। और आप हे प्राण, अंग अंग में तू बसा रहे, अंग अंग में इस तरह से बसा रहे कि तू किसी भी अंग का ह्रास न होने दे। तो प्राण शक्ति को बड़ा महत्व दिया गया है यहाँ पे। पृथ्वी, आकाश, द्वि, अंतरिक्ष, इन तीनों लोकों में जो कुछ भी स्थित है वो सब प्राण के बस में है। तो हे प्राण, जैसे माता पुत्र की रक्षा करती है, ऐसे ही तू हमारी रक्षा कर। हमें श्री अर्थात भौतिक ऐश्वर्य, प्रज्ञा अर्थात मानसिक और आत्मिक ऐश्वर्य को प्रदान कर। तो यहाँ आप ये समझ गए होंगे कि कैसे प्राण महत्वपूर्ण है शरीर में, और इन सब पंच महाभूतों से, इंद्रियों से, मन से, इन सब से कैसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सर्वश्रेष्ठ है। तो प्राण ही अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ मान के चलिए। प्राण से ही सब कुछ है। प्राण है तो आप हैं, प्राण है तो प्रकृति है, प्राण है तो चेतनता है, प्राण है तो ये पूरा ब्रह्मांड है, और प्राण नहीं है तो सब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे ही प्राण निकलते हैं आपको पता ही है, सब कुछ खत्म हो जाता है, धीरे धीरे सब समाप्त। ठीक है, जिसको आप नित्य समझने की कोशिश करते हैं वो भी समाप्त हो जाता है। इसलिए इसको दूसरे प्रश्न का यहाँ उत्तर पूरा हुआ। अब प्रश्नोपनिषद में तीसरा प्रश्न आता है। तीसरा प्रश्न है के बारे में इसमें बताया गया है कि प्राण को आप समझ ही गए हैं। अपान, समान, व्यान, उदान, पिंड और ब्रह्मांड, इसके स्वरूप की चर्चा यहाँ की जाएगी। तो इसमें दूसरे प्रश्न में बताया कि प्रजा क्या क्या उत्पन्न हुआ है, प्राण कौन धारण करता है, प्राण ही आप प्रकाशन करता है, प्राण ही सब में मुख्य है। अब ये सुनने के बाद, ये जब सब सुन लिया है, तो इसके बाद अश्वल के पुत्र कौशल्य, अश्वल के पुत्र कौशल्य ने पिपलाद ऋषि से पूछने लगे कि हे भगवान, ये प्राण जो सब उत्पन्न हुए पदार्थों को धारण करता है, स्वयं कहाँ से उत्पन्न होता है, ये इसका सोर्स क्या है, शरीर में ये किस प्रकार से आ जाता है। प्राण के बारे में, प्राण की महत्व तो समझ गए हम, लेकिन ये उत्पन्न कहाँ से होता है, जो सबको धारण किए हुए है, लेकिन इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, और शरीर में ये किस प्रकार से आता है, और अपने अलग अलग जो विभाग हैं उनको करके, डिवाइड करके शरीर में कैसे
स्थापित रहता है या स्थित रहता है, और किस तरह से ये शरीर से निकल जाता है, और बाह्य संसार को ये प्राण कैसे धारण कर रहा है, किस प्रकार धारण कर रहा है, और आत्मा को इस शरीर में किस प्रकार धारण करता है। तो इन सब का हमको उत्तर दीजिए। ये तीसरे प्रश्न के रूप में उन्होंने ये पूछा। प्रश्न तो बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि उसी से रिलेटेड है तो इनको तीसरा प्रश्न बोला गया, अर्थात प्राण की अब उत्पत्ति और उसकी स्थापना के बारे में। तो ऋषि पिपलाद ने उत्तर दिया कि भाई एक प्रश्न के बदले तूने कितने सारे प्रश्न पूछ डाले भाई, बहुत सारे प्रश्न पूछ डाले। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि तू ब्रह्मनिष्ठ छात्र है मेरा और ब्रह्म को चाहने वाला है, ब्रह्म में तेरी निष्ठा है, तो इसलिए मैं तेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, चिंता न कर। ठीक है। तो ऋषि ने कहा कि जिस प्राण के बारे में तूने पूछा है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, सबसे पहले समझ ले कि उसकी उत्पत्ति होती है आत्मा से। प्राण की उत्पत्ति कहाँ से होती है? आत्मा से होती है। जैसे पुरुष की छाया अलग नहीं होती ना, साथ लगी रहती है, इसी तरह से आत्मा के साथ प्राण लगा रहता है, प्राण वहीं स्थापित रहता है। तो जो प्राण के विषय में तूने पूछा है, उसकी उत्पत्ति के विषय में पूछा है, तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से बताई है? आत्मा से बताई है। हमेशा आत्मा के साथ प्राण लगा हुआ आता है, जैसे किसी परछाई के साथ, मनुष्य के साथ परछाई लगी होती है उसकी। पुरुष से या किसी व्यक्ति से ही उसकी छाया उत्पन्न होती है। जिस पुरुष की छाया है तो वो उसी से उत्पन्न होगी ना। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि आत्मा की उत्पत्ति उसी तरह से होती है, आत्मा से प्राण की उत्पत्ति उसी तरह से आत्मा से होती है। तो आत्मा मुख्य चीज़ है, लेकिन वो उत्पत्ति उससे और उसी के साथ रहती है। तो आत्मा से ही प्राण की उत्पत्ति बताई गई है। और मन के करने से, मन की वजह से ये इस शरीर में आता है। मन की वासनाएं ही रस्सी बनकर आत्मा को शरीर में खींच लाती हैं। ये बताया जाता है कि मन के अंदर ही हमारे संकल्प विकल्प होते हैं, और हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस किस की हम कामना करते हैं, वो कामनाएं ही, वो वासनाएं ही आपको अगला जन्म दिलाती हैं। वो आपकी इच्छाएं ही हैं जो आपको रस्सी की तरह बांध के आत्मा को शरीर में खींच लाती हैं। आत्मा आया नहीं कि प्राण चलने लगा, जैसी आत्मा प्रवेश करती है प्राण चलने लगता है। शरीर में आत्मा के प्रवेश करते ही प्राण शुरू हो जाता है। तो जैसी आत्मा आती है तो शरीर चलने लगता है, आत्मा निकली प्राण चले गए। ठीक है, तो इसलिए ये आत्मा के साथ लगी हुई है, मतलब प्राण लगा हुआ है, परछाई की तरह लगा हुआ है। जहाँ जहाँ आत्मा जाएगी वहाँ वहाँ प्राण चलने लगेगा। तो इस तरह से ये बताते हैं कि मन के करने से ही इस शरीर में ये आत्मा आती है। कहाँ से आती है पूछा, ठीक है, कि ये जो प्राण कहाँ से आते हैं? आत्मा से आते हैं। और कैसे शरीर में आते हैं? तो ऐसे शरीर में आते हैं, मन के द्वारा शरीर में आते हैं। जैसे ही आपका शरीर बनता है मन के मतलब कामनाओं से, वासनाओं से, वैसे ही आत्मा प्रवेश करती है। आत्मा के प्रवेश करते प्राण चलने लगते हैं। जैसे कोई सम्राट है, राजा है कोई, राजा अपने अधीन जितने भी कर्मचारियों को अपने अपने काम में नियुक्त करता है। किसी को कहीं, किसी को कहीं, किसी को ग्राम अधिकारी बनाता है, किसी को कुछ बनाता है। तो इसी तरह से प्राण बाकी प्राणों को भी अलग अलग अपने कामों में नियुक्त कर देता है। प्राण के बाकी जो हिस्से हैं उनके अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं प्राण के, उनको अपने अलग अलग कामों में लगा देता है। जैसे गुदा और उपस्थ भाग में अपान को लगा देता है, नीचे की तरफ का जीवन है, एलिमेंट्री सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में लगा देता है। तो प्राण है, अपान को वहाँ लगा दिया काम पे। ठीक है, खुद
प्राण जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में बैठ जाता है, मुख में, नासिका में, स्रोत में, इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है प्राण वहाँ बैठ जाता है। शरीर के मध्य भाग में वो सामान को लगा देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ठीक रहेगा, मतलब समान वायु ठीक रहेगी तो सामान वहाँ लगा देता है, तो वहाँ प्रतिष्ठित कर देता है। तो सामान के द्वारा ही पूरे शरीर में आहुति के रूप में पड़ा हुआ अन्न जो है वो सम करके एक रस बनाकर सब जगह पहुँचाता है। ये समान वायु तो करती है कि आपके शरीर में जो खाना पड़ा है या अन्न पड़ा है उसको सम करके एक रस बनाकर पूरे शरीर में पहुंचा देता है, जिससे शरीर में 7 ज्योतियाँ जग उठती हैं। 7 ज्योतियाँ कौन सी जग उठती हैं? 2 आँख जग उठती हैं, 2 नाक, 2 कान और 1 मुख। ये शरीर की 7 ज्योतियाँ हैं जिन्हें समान द्वारा रस मिलता है। समान जो आपका प्राण है, समान जो वायु है, उसके द्वारा ही इसको रस मिलता है। अर्थात खाना यदि हमारा ना पचे, खाना हमारा यदि शरीर में ना लगे तो आपकी आँख भी काम करनी बंद करेगी, नाक भी काम करने, कान भी, और मुख से तो आप बोल ही नहीं पाएंगे, ऐसी हालत होती है। तो पहुँच ही नहीं रहा समान के द्वारा खाना। तो इसलिए समान वायु का ये काम है, ज्योति जगाना का काम है, ज्योतियों का निर्माण करता है, ठीक है, उससे रस मिलता है। तो प्राण हो गया आपका इस एरिया में, ठीक है, समान हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में, अपान हो गया आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ठीक है। इस तरह से जो व्यान है वो पूरे शरीर में जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, वहाँ फैला हुआ है। जैसे आत्मा का जो निवास है वो हृदय में माना जाता है। हृदय के साथ अलग अलग मुख्य 101 नाड़ियाँ हैं। हृदय के साथ जो मुख्य नाड़ियाँ हैं वो 101 नाड़ियाँ हैं, और इनमें से एक से 100 शाखाएँ फटी हैं। अर्थात एक नाड़ी से 100 शाखाएँ निकली हुई, और उन शाखाओं में से एक से 72 हज़ार प्रति शाखाएँ निकली हैं। तो हृदय से लेकर पूरा रक्त संचार संस्थान जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो व्यान, उसमें विचरता है, व्यान में जाता है। इसलिए बहुत सारे अध्ययन जो अध्यात्म शास्त्री हैं उनका भी मानना है कि उपनिषद में नाड़ी का अर्थ है नर्व या आर्टरी, ठीक है, बल्कि जो अध्यात्म शास्त्री है उन्होंने ये समझा, लेकिन उपनिषद में इसको आर्टरी न होकर सूक्ष्म शरीर या अदृश्य नाड़ियों से इसका संबंध माना है, जिनका रिलेशन होता है चक्रों से। और इन चक्रों का वर्णन आपको बहुत सारे ग्रंथों में मिल ही जाएगा और सब जगह मिलता ही है। तो व्यान पूरे शरीर में है, और उदान जो एक हृदय से एक नाड़ी जिसको कैरोटिड आर्टरी कहते हैं, ऊर्ध्व देश ऊपर की तरफ जाती है, मस्तिष्क की तरफ जाती है। मस्तिष्क की तरफ जाती है तो उसमें क्या करते हैं, उदान जो है, उदान वायु ऊपर या नीचे की तरफ जो जीवन रहता है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ जाती है। तो इसलिए जब आप पुण्य कार्य करते हैं, पुण्य काम करेंगे, तो पुण्य काम करते समय मतलब पुण्य कार्यों का ये फल मिलता है कि जो हृदय में बैठी हुई आत्मा है वो उदान से पुण्य लोक में ले जाती है, उदान वायु के द्वारा। अर्थात उदान वायु हमारी जो कनेक्शन है हृदय का, आत्मा का, वो पुण्य लोक से जोड़ती है, अर्थात हमको ऊर्ध्व गति की तरफ ले जाती है। और पाप कर्म करने से आत्मा को उदान जो है वो नीचे की तरफ पाप लोक में ले जाती है। इसलिए दोनों प्रकार के कर्म करने से आत्मा को उदान या मनुष्य लोक में ले जाता है। जब आप शुभ और अशुभ करते हैं तो फिर मनुष्य लोक में ये ले जाती है। इस तरह से प्राण का मतलब ये अधिकारी गण है, क्लियर है। तो प्राण का ही मतलब होता है जीवन क्रिया, ये जीवन जीने की क्रिया को नियंत्रित करता है, अर्थात जीवन जीने की क्रिया ही है प्राण। तो पिंड में प्राण अपान जो ये हैं, सारी जो वायु हैं, इनका वर्णन करने के बाद अब ब्रह्मांड में प्राण अपान का वर्णन करने जा रहे हैं ऋषि, पिपलाद ऋषि। तो बाह्य जगत में प्राण ही क्या है,
बाह्य जगत में प्राण ही है जो आदित्य रूप में होकर उदय होता है। आदित्य ही प्राण शक्ति है। आदित्य की ही प्राण शक्ति से क्या होता है, आँखों की प्राण शक्ति अनुग्रहित करती है। प्रकाश होगा तभी देख पाएंगे ना आप। आपकी आँख स्वतंत्र नहीं देख सकती, आपकी आँख तो प्रकाश के द्वारा ही देख सकती है। तो आदित्य की प्राण शक्ति ही क्या है, चक्षु, और चक्षु की प्राण शक्ति को ही वो अनुग्रहित करती है। चक्षु का ही प्राण पिंड का प्राण है, आदित्य का प्राण ही ब्रह्मांड का प्राण है। इसलिए जो आँखें हैं इस पिंड का सूर्य है, सूर्य इस ब्रह्मांड का आँख है। दोनों में यही तात्पर्य मतलब संबंध बैठता है। पृथ्वी नीचे है, वैसे प्राण ऊपर और अपान नीचे है। सूर्य के साथ प्राण का संबंध है और पृथ्वी के साथ अपान का संबंध है। पृथ्वी में जो देवता है वह पुरुष में अपान है, और पृथ्वी का देवता कौन है, जो इसे नीचे की तरफ खींचता है, वही तो इसका देवता है। उसी से तो आप देखेंगे पृथ्वी टिकी हुई है, नहीं तो सूर्य के खिंचाव से वो ऊपर जा टकराती। सूर्य में इतनी शक्ति है, लेकिन उसका देवता उसको नीचे खींचता है, उसको बैलेंस रखता है। इसलिए ब्रह्म जगत में क्या बोलते हैं इसको, या सॉरी बाह्य जगत में क्या बोलते हैं, अपान ही क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। उसकी स्थिति का कारण यही है, ग्रेविटेशन। ठीक है, मतलब किस तरह से ये आप देखेंगे साइंस को भी समझाया जा रहा है। अब इसको सारी रिसर्च आप जो देखते हैं वर्तमान में सब इसी पर आधारित है, कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है इसमें। तो पृथ्वी ही क्या है, अपान शक्ति ही है जो शरीर की अपान शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच जो अंतर है, इन दोनों के बीच क्या है, आकाश है। आकाश ही क्या है, वही समान है, समान वायु है। ठीक है, समान है क्योंकि बीच में समान माना जाता है। और वायु जो है वो व्यान है जो चारों तरफ है, इसके फैली रहती है। तो शरीर में जैसे उदान है, वैसी ब्रह्म जगत में तेज है। पिंड और ब्रह्मांड के 5 प्राणों का वर्णन ये इस तरह से किया गया है। अब इसके बाद ऋषि जो हैं पिंड की तरफ चलते हैं, ब्रह्मांड से पिंड की तरफ आते हैं। ऋषि कहते हैं कि उदान द्वारा आत्मा शरीर से निकलता है। अर्थात कौन सी वायु से आत्मा शरीर से निकलता है, उदान वायु से। उदान वायु का सहारा ही लेकर जो है शरीर से आत्मा निकलता है। जब तक शरीर में तेज रहता है तब तक आत्मा जो है वो उदान की सहायता से शरीर में ही रहता है। ठीक है, उदान की हेल्प से ही। और जब शरीर का तेज शांत हो जाता है तब इंद्रियां बाहर मतलब बंद हो जाती हैं, देखना फिरना छोड़ देती हैं, तो मन में टिकती हैं। और जब मन में टिकती हैं जहाँ सारी इंद्रियां, तो फिर मनुष्य पुनर्जन्म की तैयारी करने लगता है। क्योंकि अब मन बताएगा कि भाई क्या क्या इसके मन मतलब क्या क्या इसने धारण किया है और क्या क्या इच्छाएं व्यक्त की हैं। अब उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए इसको अगला जन्म देते हैं। इसके जो कर्म हैं वो इस तरह से अगले जन्म के लिए तैयार करते हैं। तो शरीर का जो उदान है वो बाह्य जगत के तेज का प्रतिनिधि मानना चाहिए। जो बाह्य जगत का तेज है उसका प्रतिनिधित्व करता है उदान। और जो प्राण शक्ति शरीर में उदान का काम करती है वही बाह्य जगत में तेज का काम करती है। जैसे बाह्य जगत में जब तेज सूरज अस्त होने लगता है तब सारी सृष्टि मानो क्या होती है, मर जाती है और नए दिन की तैयारी करने लगती है। वैसे शरीर का तेज जब शांत हो जाता है तो उदान की सहायता से आत्मा पुण्य कर्मों के कारण पुण्य लोक में और पाप कर्मों के कारण पाप लोक में और उभय कर्मों के कारण मनुष्य लोक में, अर्थात मिले जुले कर्मों के कारण मनुष्य जन्म में आता है। तो मृत्यु के समय जिस तरह का मन होता है, ये भगवान ने भी कही बात भगवत गीता में कि मृत्यु के समय जिस तरह का आपका चित्त होता है उसी प्रकार का चित्त प्राण के पास पहुंचता है। और प्राण अपने साथ
क्या करता है? आत्मा के पास पहुंचता है। प्राण ही तो तेज है। जब चित्त और आत्मा को अपने संकल्पों के अनुसार वो लोक में ले जाता है। ये तेज चित्त क्या है? ये तेज चित्त आत्मा क्या है? इसको समझने की बात और करते हैं कि इन तीनों का प्राण के साथ क्या संबंध है। प्राण की दो शक्तियां हैं, शारीरिक शक्तियां और मानसिक शक्तियां। प्राण की शारीरिक शक्तियां और उसका तेज है, और प्राण के तेज से ही तो सारे शरीर की क्रिया होती है। प्राण ही सारी मानसिक शक्तियां हैं, का एक तरह से उसका चित्त है, उसकी आत्मा है। और इस चित्त के द्वारा ही क्या होता है? संकल्प विकल्प होता है। शरीर से जाते समय प्राण अपने तेज और चित्त को साथ ले जाता है, लेकिन इस शरीर में रहते हुए इसका तेज और चित्त जो हो चुका होता है, जैसा उसका स्वरूप बन चुका होता है, जैसा उसका प्रकृति डेवलप हो चुकी होती है, अर्थात उसके कर्मों के हिसाब से उसका सारा सिस्टम डेवलप होता है। तो यही बताया कि हम क्या हैं, हम अपने आप में क्या होते हैं। हम अपने आप में जो हमारा प्राण है, जो हमारा तेज है, जो हमारा चित्त है, वो जब शरीर में रहता है उसके अनुसार हम बन जाते हैं, और उसके अनुसार जब बनते हैं तो वही हम हो चुके होते हैं कंप्लीटली। फिर वैसे ही लोक में हमको जाना पड़ता है, चाहे आपके अंदर मतलब शुभ गुण हो, चाहे आपके अंदर अशुभ गुण हो, चाहे आपके अंदर मिश्रित गुण हो, मतलब जैसी वृत्ति रहेगी वैसा ही मनुष्य का जन्म अगला होगा। तो जिस वृत्ति को आपने इकट्ठा किया है, चित्त में जितनी वृत्ति को धारण किया है, उसी के अनुसार आपके जन्म की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है। तो चलते समय आत्मा भी कूच करता है, क्योंकि आत्मा और प्राण तो साथ साथ ही रहते हैं। तो इस तरह से प्राण शरीर से कूच करते हुए अपने शारीरिक तेज, मानसिक तेज मतलब चित्त, और आध्यात्मिक या आत्मिक आत्मा, इन तीनों आधारों को साथ लेकर चल देता है। और आत्मा शरीर से निकलता है जिस मार्ग से, उसे उपनित्यकार ने उदान मार्ग कहा है। या उपनिषद, जो उपनिषदकारों ने या विद्वानों ने, ऋषियों ने, जब आत्मा शरीर से निकलता है तो उस मार्ग को उपनिषदकार क्या कहते हैं? उदान मार्ग कहते हैं। ये वो मार्ग है जो हृदय की उस नाड़ी से चलता है जो मस्तिष्क में जाकर खुलती है, जिसे साइंटिफिकली आप कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, वहाँ से निकलता है उदान वायु। तो जो विद्वान प्राण के संबंध में ये सब कुछ जानता है, वो मृत्यु के बाद भी अमर हो जाता है, उसका वंशोच्छेद नहीं होता, अर्थात वो अलग नहीं होता और वो भगवान में आ जाता, समा जाता है। तो प्राण के बारे में जो ये जानता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, उसके भिन्न भिन्न स्थान कौन से हैं, संसार में कैसे वो रहता है, शरीर में कैसे आता है, शरीर से बाहर कैसे जाता है, फिर अगले शरीर में कैसे वो करता है, पिंड और ब्रह्मांड को जब समझ जाएगा कोई मनुष्य, तो वो समझो अमृत को चख लेगा, और वो अमृत को चख लेता है, अर्थात वो अमरता को प्राप्त कर जाता है। तो जब हमको इस स्थिति का पता ही चल गया कि हमारा शरीर कैसे मिल रहा है, हमारे मन में या चित्त में कौन सी धारणाएं हैं, हम कैसे बनते हैं, अपना स्वरूप कैसे डेवलप होता है, और मृत्यु के बाद प्राण जब निकलता है आत्मा के साथ तो वो कहाँ सहारा लेता है, उसकी स्थिति क्या होती है, तो जब आप ये समझ जाएंगे तो आप अपना ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे, आप उस ब्रह्म तत्व को पाने की कोशिश करेंगे, और उस तरह से कर्म करते चले जाएंगे। ये है प्राण के बारे में बताया, जिसमें उदान के बारे में बताया है, उनके आत्मा के बारे में बताया है, ठीक है, बाह्य और आंतरिक जगत के बारे में बताया है। तो यहाँ पे आपका ये तीसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। ठीक है। अब यहाँ आता है आपका चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में जो उल्लेख किया गया है, मतलब तीसरे प्रश्न में तो आपने देख लिया कि तीसरे प्रश्न में प्राण के बारे में चर्चा की गई है, और प्राण के साथ साथ उदान, समान, व्यान, इनकी चर्चा की गई है। ठीक है। तो ये आपने पूरा अच्छे से समझा। और
इसके बाद आता है आपका चौथा प्रश्न। 3 प्रश्न को आपने अच्छे से विस्तार समझा है। ब्रह्मांड के रूप को समझा है, पिंड के रूप को समझा है और पंच प्राण को समझा है। इनके छोटे और भी प्राण हैं, वो इनके और छोटे छोटे अधिकारी इनको मान के चलिए, जिसमें कूर्म वायु आती है, कृकल वायु आती है, नाग आती है, देवदत्त आती है, धनंजय वायु आती है, धनंजय प्राण। ये धनंजय सबसे लास्ट तक रुकता है, ये बता भी चुके हैं, इसमें आप समझ भी चुके हैं इन चीज़ों को। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। ठीक है, चतुर्थ प्रश्न, इसमें प्राण, मन, आत्मा और ब्रह्म का जो आपका ये तेज है, ब्रह्म का विकास, उसका महत्व कैसे होता है, ब्रह्म का उत्तरोत्तर महत्व क्या है। प्राण, मन, आत्मा और ब्रह्म का महत्व उत्तरोत्तर, मतलब कहाँ से चीज़ें होती हैं। तो ये समझा आपने, प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है, शरीर में कहाँ कहाँ है प्राण, कैसे आता है ये भी पता चल गया आपको, कैसे जाता है ये भी पता चल गया, इसका मनुष्य शरीर और बाह्य जगत से क्या संबंध है ये भी आपने समझ लिया। जब इन प्रश्नों के उत्तर आपने समझ लिए, उसके बाद इस प्रश्न को उत्तरों को सुनने के बाद जो सौर्य के पुत्र गार्ग्य थे, उन्होंने पूछा ऋषि से कि हे भगवान, कौन सोता है और कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता है, किसे सुख होता है और ये सब किस में प्रतिष्ठित हैं, इन सब का आधार क्या है। कि भगवान ये बताइए कि सोता कौन है, जागता कौन है, स्वप्न कौन देखता है, किसे सुख होता है और कब सब में ये सब किस में प्रतिष्ठित हैं और कौन सब इन सब का आधार है। ऐसा कौन है जो इन सब का आधार है। ठीक है, तो ये आपने ये चीज़ें समझ के फिर अगले प्रश्न का उन्होंने ये प्रश्न किया। ठीक है, तो पिपलाद ऋषि ने उत्तर दिया। पिपलाद ऋषि ने बोला कि सूर्य जब अस्त होने लगता है, जब सूर्य अस्त होने लगता है तो जो सारी किरणें हैं उस तेज मंडल में सिमटकर एक हो जाती हैं, और जब सूरज फिर उदय होता है तो वे भी पूरा उसमें दिग्दियंत होकर चल पड़ती हैं। इस तरह से ये सब कुछ उस परम देव अर्थात जो इंद्रियों का मुखिया है हमारा मन, उसमें एक हो जाता है। मन रूपी सूर्य की इंद्रियां किरणें हैं। मन के अस्त होने अर्थात सोने के समय ये सिमट कर एक हो जाती हैं। जब हम सोते हैं तो सब सिमट जाती हैं। जब जागते हैं तो इसी से सोते समय पुरुष न सुन सकता है, न देख सकता है, न सूंघ सकता है, न चख सकता है, न छूता है, न बोलता है, न पकड़ता है, न आनंद लेता है, न मलमूत्र त्यागता है, न चलता है। ऐसी अवस्था में हम कहते हैं कि वो सो रहा है। उस अवस्था में उसको सोया हुआ मान लीजिए। ठीक है, ये सब बताएं। तो कौन जागता है? जैसे नगर में 5 अग्नियां सदा जली रहती हैं, वैसे इस शरीर में, इस शरीर रूपी नगरी में 5 प्राण रूपी अग्नियां जो हैं सदा जगी रहती हैं। 5 प्राण मतलब जो 5 प्राण आपको अभी ऊपर बताए हैं। सोते समय भी 5 प्राण नहीं सोते हैं। कभी आप सोचें, सोते समय ही आपका खाना भी पचता है, पूरा ब्लड सर्कुलेशन चलता है, सोते समय ही आपके सारी क्रियाएं होती हैं। और जब यदि एक्सकेट जो आपका अपान वायु है, यदि उसको बाहर कुछ निकालना हो तो सोते सोते ही आपको प्रेशर लगा देंगी कि चलो अब नीचे उठ के जाओ, थोड़ा आँख खोलेंगी और फिर जाएंगे आप टॉयलेट। ठीक है, तो सोते समय भी कौन नहीं सोता? प्राण नहीं सोते।
अपने चारों पांचों रूपों के साथ नहीं सोते, वे हमेशा चलते ही हैं। जैसे बाह्य जगत में गार्य पत्य आदि 5 अग्नियाँ हैं, वैसे शरीर में ये कौन कौन सी अग्नियाँ हैं? जो अग्नि का सबका आधार है, वो शरीर के आधार भी उसी से, जैसे मानो अपान, पंच अग्नि, वो अग्नि, ठीक है, उसी अग्नि से सब कुछ होता है। भोजन भी उसी अग्नि से पचता है, बनता है, पचता भी है। तो मानो व्यान हो गया। आह्वानीय अग्नि जो अग्निहोत्र के लिए जानी जाती है, वो मानो प्राण हो गया। इस तरह से जिस प्रकार से हम यज्ञ में एक दूसरे के पीछे आहुति पड़ती है, शरीर में समान का काम ये काम करता है, अर्थात उसको पचाने का काम करता है। उच्छ्वास और निश्वास, मतलब इनहेल और एक्सेल, ठीक है, रूपी आहुतियों को डालकर शरीर में समता रखता है। जिस प्रकार से आप देखेंगे यज्ञ में यजमान यज्ञ करता है, उसी तरह से शरीर में मन यजमान है। जिस तरह से यज्ञ का इष्ट फल होता है, उसी तरह से ये इष्ट फल ही शरीर में मानो उदान है। उदान ही तो आत्मा को पुण्य लोक की तरफ ले जाता है, अर्थात फल प्राप्त कराता है। उदान वायु ही है जो आपको फल प्राप्त कराती है। तो उदान है आपको जो फल प्राप्त कराती है। तो उदान आत्मा ही पुण्य लोक दिलाती है आपको, पाप लोक दिलाती है, मनुष्य लोक ले जाती है। जैसा आपका यही इष्ट है, ये उदान रूपी मन यजमान को दिन दिन ब्रह्म की तरफ ले जाता है, यदि आप अच्छे कर्म कर जाएंगे। तो 5 अग्नियाँ, 5 प्राण की ये जो समता है, ये दिखाते दिखाते 3 अग्नियों का जिक्र किया गया है, 3 प्राणों का जिक्र किया गया है, जो गार्य पत्य, अनवा, हार्य वचन, आह्वानीय, अपान, व्यान, इन सबको जोड़ दिया गया है, ठीक है। लेकिन दिखाते दिखाते फिर जब शरीर की तरफ ध्यान जाता है, यज्ञ की समता की तरफ ध्यान चला जाता है। इसलिए समान और उदान की समता अपने आप में एक विशेष काम करती है। उन्होंने अग्नियों से यज्ञ कराने के स्थान में यज्ञ कर दिया। शरीर मानो एक यज्ञ हो रहा है, अपने आप में एक यज्ञ हो रहा है, निरंतर यज्ञ, जिसमें यजमान, आहुति, इष्टफल सभी हैं। बाहर के यज्ञ की अपेक्षा अंदर का यज्ञ बहुत महान है। इसलिए हमको देखना है कि हमको कौन कौन सी आहुति देनी है, कौन कौन से मंत्रों का उच्चारण करना है, किस तरह से हमको देखना है। तो स्वप्न कौन देखता है फिर? तो स्वप्न में ये जो दिव्य गुण वाला मन ही है जो महिमा का अनुभव करता है। जो ये महिमा हो रही है, उसकी प्राणों की महिमा है, उनका अनुभव करता है। ये मन ही है जो स्वप्न देखता है। जो जागते समय देखा है, उसे सोते समय भी देखता है। जैसे प्रत्यक्ष देख रहा हो, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सामने दिख रहा हो। तो जो जागते समय सुना, उसको सोते समय भी सुन लेता है, ठीक है। जैसे जैसे ये जागते ही सुन रहा हो, देश देशांतर में अनुभव कर रहा हो, बार बार स्वप्न में अनुभव करता है। जो देखा है, जो नहीं भी देखा है, जो सुना है, जो नहीं भी सुना है, जो अनुभव किया है, जो नहीं भी अनुभव किया है, सत और असत सब मन देखता है। और मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणी देखते हैं स्वप्न। कभी आप सोचो मनुष्य स्वप्न देखता है? सब देखते हैं। एक वृतांत है, एक कोई योगी थे, मतलब ऋषि थे, बद्रीनाथ की तरफ, और वो एकांत में थे कहीं पे। तो वहाँ एक कुत्ता सोया हुआ है, और सोया हुआ कुत्ता वो पैर चला रहा है, ऐसे ऐसे पैर चला रहा है, ठीक है। अब गुरुजी के शिष्य ने पूछा, गुरुजी ये क्या कुत्ता क्यों, क्या हो रहा है? तो गुरुजी ने बोला कि ये स्वप्न देख रहा है कि जो कल जो वो मतलब यहाँ भंडारा होने वाला है, और भंडारा होएगा। उनके यहाँ तो गुरुजी कोई भी नहीं है, भंडारा कैसा होएगा? उनके सुन ले पहले कि यहाँ भंडारा होने वाला है, और भंडारा होएगा तो पत्तलों का जो झूठे पत्तल है वो ये खाएगा, और जब ये खाएगा तो बाकी कुत्ते भी आएंगे, और बाकी कुत्ते आएंगे तो ये उन कुत्तों को भगा रहा है पैरों से, लात से, ठीक है। तो ये वो दिख रहा है। तो ऐसा ही हुआ। कुछ देर बाद वहाँ लोग आ गए एक मंडली के साथ। उन्होंने अपना कढ़ाई वढ़ाई सब निकाली और अपना खाना बनाना शुरू किया, भंडारा टाइप का किया।
और भंडारा टाइप का किया तो वो वही कुत्ता जो सपना देख रहा था, वही कुत्ता वहाँ पे वो उनको कुत्तों को भगा रहा है, उसी तरह से लात मार रहा है, भगा रहा है। तो यहाँ ये समझ आता है। तो सत और असत सब देख लेता है मन भी, मतलब आगे का भविष्य भी देख लेता है, ठीक है, लेकिन उसकी गूढ़ता को समझना बहुत बारीकी चीज़ है। तो संत ऋषि मुनि समझ लेते हैं, जैसे उन्होंने उस कुत्ते के स्वप्न को भी समझ के और उस कुत्ते के फ्यूचर की बात भी समझ ली, ठीक है। तो इस तरह से मन सब स्वप्न देखता है। कौन? मन देखता है स्वप्न, ठीक है। और केवल मनुष्य नहीं, सभी प्राणी देखते हैं। किसे सुख होता है? निद्रा की दशा में जो जीवात्मा सत्व है, रज है, तम है, इन तीनों में से किसी एक से अभिभूत हो सकता है, कोई एक अवस्था प्रबल हो सकती है। जब निद्रा की अवस्था में सत्वगुण प्रधान होता है, अर्थात सत्वगुण का ज़्यादा वो रहता है, असर रहता है, तो जीवात्मा में तेज से अभिभूत हो जाता है, जीवात्मा में तेज आ जाता है। उस समय वो स्वप्न नहीं देखता, उस समय शरीर में उसे सुख हो रहा होता है, सुख का अनुभव हो रहा होता है। तभी तो वो सात्विक निद्रा के पीछे एकदम मनुष्य क्या होता है? तरोताज़ा हो जाता है। यदि सात्विक निद्रा आएगी, सात्विक नींद आएगी तो मनुष्य तरोताज़ा होकर उठेगा और वो अनुभव करता, कहता कि बड़ा अच्छे सुख से सोया हूँ भाई, बड़ी अच्छी नींद आई है, बड़ा आनंद आ गया। और यदि रजोगुण प्रधान हो जाए उसके नींद में, उसमें रजोगुण आ जाए तो सोकर उठने पर उसको दुख का अनुभव होगा, उसे दुख होगा, हृदय धड़केगा, बेचैनी होगी। और यदि निद्रा में तमोगुण आ जाए तो शरीर हल्का होना चाहिए, सोने के बाद उसका शरीर भारी भारी लगेगा, भारी भारी सा हो जाएगा, चित्त में ग्लानि होगी, सोने पर भी ऐसा लगेगा मानो एक क्षण भी नहीं सोया, नींद ही नहीं आई, ऐसा लगेगा बिल्कुल। तो ये अवस्थाएं आत्मा की नहीं, शरीर की होती हैं। तो जैसी शरीर की अवस्था होती है उसी अवस्था के हिसाब से नींद आता है, उसी तरह। तो सुख कहाँ से आता है? सुख सतोगुण से आता है। तो सतोगुण करता है सुख की उत्पत्ति, सतोगुण से सुख उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये बताया गया है, समझ गए। तो मेरे विचार से अभी क्लास का तो टाइम हो गया है, तो आज इतना ही रखते हैं। इसको चौथे प्रश्न को बाद में आगे बढ़ाएंगे। किसे सुख होता है यहाँ तक आ गया, आप याद रखिएगा, कल याद दिला दीजिएगा कि किसे सुख होता है और कैसा सुख होता है। यहाँ आपको बता दिया है कि ये सारी अवस्थाएं शरीर की होती हैं। सुसुप्ति और समाधि के बारे में आगे से इसको बताएंगे, ठीक है। यहाँ किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है।